अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 के जो एमसीक्यूज आए उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का 2026 का टेस्ट नंबर 1 अब बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट ये टेस्ट आपके पास आ रहा है 22 नवंबर को, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उससे पहले हम अगेन दोबारा से नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स की एक सीरीज को स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं पता, जिन बच्चे पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नस्ट के मोर देन 7000 ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के अंदर आप देखोगे कि नस्ट की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, 2023 की मैराथन, उसके अलावा 2025 के अंदर एक बड़ी मेहनत मैंने करी थी खुद बैठ के, जहां पे मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, जहां पे नस्ट के जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो तमाम के तमाम मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्कूल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते थे, सर एनबीएस के पेपर नहीं मिलते, सर वो एनबीएस के पेपर्स कोई सॉल्व करवाते ही नहीं है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के भी तमाम पेपर सॉल्व करवाए थे, 4.5 घंटे की मैराथन, फिर 2.5 घंटे की मैराथन मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा एनबीएस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 4 में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा 2022 से मैं काविश कर रहा हूं, 2022 से मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे नेट का एग्जाम होता है, नस्ट का एग्जाम होता है, जैसे कि नेट 1 का डे नंबर 1 था, नस्ट का डे नंबर 1 होगा, डे नंबर 2 होगा, तो पूरे दिन के एमसीक्यू जैसे जैसे बच्चे हमें भेज रहे होते हैं हमारे बैचेस के, हम उनको भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई नस्ट के आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें से कई हजार क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें, कोशिश करें कि पहले रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को कवर करके जाएं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर देता हूं, नस्ट का पेपर उसमें हजारों क्वेश्चंस होते हैं। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट ईयर का नेट नंबर 1 था, नेट नंबर 2 था, नेट नंबर 3 था, नेट नंबर 4 था, पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। 2025 की जो मैराथन है आप उसको लाजमी तौर पे सॉल्व करो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट बिजनेस स्कूल तो उन मैराथन्स को लाजमी तौर पे सॉल्व करो। लेट मी शो यू वन। अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के तमाम लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा आपके पास नस्ट 2025 की मैराथन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे खास बात, टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात आपको पता है क्या है? नस्ट 2025 नेट नंबर 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए, नस्ट 2025 के नेट नंबर 1 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, डे 10 डे 11 डे 12 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी तरीके से अगर यहां पे आप एक बड़ी मजे की चीज देखो कि भाई जब नस्ट का नेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो नेट नंबर 2 डे नंबर 1, फिर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 11 तक के सारे क्वेश्चंस, फिर बीच में टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मेरी चलती रही। और फिर नस्ट का नेट नंबर 3 डे नंबर 1 डे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डे 13 14 15 और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप किया। तो बताने का मकसद ये कि भाई ये प्लेलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदारा पहले 2025 के जितने इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को गौर से देखोगे तो यहां पे आपको ये नस्ट नेट 1 मैराथन 2024, यानी कि जब 2024 का नेट नंबर 1 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने इस 1 घंटे की मैराथन में सॉल्व करवाए हुए होंगे। इसी तरीके से नस्ट नेट नंबर 2 2024 मैराथन, 2024 के नेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हुए थे 2024 या 23 के अंदर मेरी कोशिश ये होती थी कि जब पूरा नेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब मैं तमाम एमसीक्यूज को गैदर करने के बाद सॉल्व करवा रहा होता था हमारी टीम। मगर उसके बाद से 2025 से हम लोगों ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया कि जैसे जैसे डेज के एमसीक्यूज हो रहे थे हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आपने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लेना है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनबीएस के काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट इंजीनियरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के कौन से टॉपिक हैं, तो ये वाली जो वीडियो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने नस्ट बिजनेस स्कूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नस्ट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसको लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक एक चीज को डिटेल में कवर अप किया हुआ है कि भाई नस्ट के टेस्ट
टेस्ट को एस कैसे करना है, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, नस का स्केड्यूल क्या है, नस का पैटर्न क्या है, नस के सब्जेक्ट्स गाइड क्या क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, अप्लाइड साइंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, या फिर सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। खैर वापस आते हैं। बेटा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपने अपनी तैयारी 100% पूरी कवर करनी है। सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज कवर नहीं करने। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी 100% पूरी करनी है, और फिर साथ साथ आपने दिन में एक टाइम जरूर स्पेसिफाई करना है जिसमें आप ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर अप करें। आपने मगर अपनी तैयारी 100% पूरी पहले तो कवर करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ साथ आपने पास पेपर एमसीक्यूज पे जाना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट इंजीनियरिंग और फॉर द नेट सीएस, तो भाई खुदारा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अपनी तैयारी आप हमारे बैचेस से 100% कवर अप कर रहे हो। इसके साथ दिन में एक टाइम, 1 घंटे का 2 घंटे का रखो जहां पे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की वीडियोस को कवर अप करो। मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगा, अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। खुदारा नहीं, अपनी तैयारी, अपने तमाम टॉपिक्स पहले कवर करो और साथ साथ पास पेपर्स को कवर करो। अक्सर बच्चे जो नेट के एग्जाम में फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई वो कुछ फनकारों से मशवरे ले रहे होते हैं जिनका ना कोई तजुर्बा होता है, जो खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर बहुत जगहों के ऊपर एक ही टीचर बैठ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नैया डुबा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 इयर्स, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। लास्ट ईयर नस के अंदर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हमारे पास से पोजीशंस आई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, 10th पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, यानी कि जितनी टॉप की पोजीशन थी हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई थी। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, तो भाई एक मशवरा आप तमाम बच्चों के लिए, और वो मशवरा क्या है, अपनी तैयारी पहले पूरी करो और दिन में एक टाइम रखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी बात कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यूज कैसे कवर करें। देखो मेरा आपको एक मशवरा होगा, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं। देखो मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है कि भाई आप लोगों से कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना इस वीडियो को 1x की स्पीड पे सुनो, आपके पास स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है ना, अब देखो हर बंदे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एज अ टीचर हमारी कोशिश होती है हम हर तरह के एमसीक्यू डिस्कस करें। ये जो पूरी नर्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसके अंदर बड़ी मेहनत है कि भाई जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, अपना पेपर शेयर करते हैं, उन पेपर को शेयर करने के बाद हमारी टीम रातों को बैठ के उसको कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद उस पर लेक्चर डिजाइन होता है, उसकी एडिटिंग होती है, सो ऑन। हम किसी भी एमसीक्यूज को ये नहीं कह सकते वो इजी है या मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसके माइंडसेट से वो इजी एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट पिक कर रहे हैं। तो भाई जो एमसीक्यूज आपको लगता है इजी, उसको आप स्किप कर दो, आप डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखते जाओ, तो आप जल्दी जल्दी उस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नस के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस में एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी। तो आपके लिए भी सेम लॉजिक है कि खुदारा पहले अपनी पूरी तैयारी कवर करें। अगर आप हमारे बैच से तैयारी कवर कर रहे हैं तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। आप पहले अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करें और उसके साथ दिन में एक टाइम जरूर रखें पास पेपर्स के लिए। 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो दो तरह की करते हैं। या तो बच्चा गलती ये करता है कि सिर्फ पास पेपर्स को टाइम देता है, या बच्चा ये गलती करता है कि पास पेपर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देता। 90% बच्चा दो तरह की गलती सिर्फ करके आता है। मेजॉरिटी बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो इसलिए करता होता है कि भाई वो दो तरह की गलती कर रहा होता है। या तो वो सिर्फ पास पेपर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाता है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर जरूर करने हैं मगर पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब देखो बहुत दफा बच्चा आके फिर रोता है, सर वो मैंने पास पेपर्स कवर किए थे, मेरे टेस्ट में तो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आया। भाई नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आपके चाचे ने या मेरे मामे ने थोड़ी बैठ के नस का टेस्ट डिजाइन किया है। खुदा रे इस बात को समझो, आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में कहीं से भी एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो मगर साथ साथ जो पास पेपर्स होते हैं आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी चेरी ऑन द टॉप अक्सर हम कहते हैं। इसके अलावा जब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो तो भाई आपने दिन में एक टाइम जरूर रखना है जहां पास पेपर्स को कवर करो। और दूसरी तरह का बच्चा जो नस के टेस्ट को फेल करके आता है वो कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पूरी करता है और वो पास पेपर्स बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप पास पेपर्स नहीं देखोगे प्रैक्टिस के लिए तो भाई आप भी अपने साथ गलत कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस लेके चलना है। आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम तैयारी करने पे फोकस करो। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करो, और दिन में एक हिस्सा ऐसा रखो जहां पे आप पास पेपर्स को लाजमी तौर पे गो थ्रू कर रहे हो। ये चीज आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। इसके अलावा आप अगर हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा हो, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी एक एक चीज कवर करवा रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एक ही दफा फीस देनी होती है, उसमें नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबकी तैयारी होती है। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो उन सबकी भी तैयारी कवर कंप्लीट करवाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम पास्ट पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनको फायदा ये मिलता है कि भाई आपको इस जैसे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहे होते हैं। और जो बच्चे 2026 के हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, दे नो दिस थिंग कि हमारे पास अब क्या क्या फैकल्टीज अवेलेबल है और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि भैया अब स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं। आप लोग किसी भी नर्स के ग्रुप में बैठे होंगे, आपने जरूर वो पिक्चर्स देखी होंगी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर शर्ट पहन के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर हम लोग एडटेक एजुकेशन को लेकर जा चुके हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो एक मिनिमम फीस आप देते हो, उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, बल्कि आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव क्लासेस जूम शूम पे नहीं होती, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, और बहुत जल्द उस स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर हम न्यू फीचर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं। वो भी आप लोग देखोगे, हमारी सॉफ्टवेयर हाउस टीम उस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी अगेन हमारे पोर्टल के जरिए होते हैं। यानी कि जिस तरीके से नस का इंटरफेस होता है, जिस तरीके से फास्ट का, जीआईकेआई का, यूईटी का इंटरफेस होता है, वैसे ही आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। भाई इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नस के हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, या एमडी कैट के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 2025 के अंदर टॉप किया था। हर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। तो दैट्स द फीचर कि भाई लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको बैच की डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पूरी टीम अवेलेबल होती है, जहां आप अपने पेस पे तैयारी करते हो। जहां आप कंप्लीट वीक लाइव क्लासेस लेना चाहो, कंप्लीट वीक ले सकते हो, वीकेंड पे लेना चाहो वीकेंड पे ले सकते हो, वीक डेज पे लेना चाहो वीक डेज पे ले सकते हो, या फिर कंप्लीट हफ्ते की ले सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा तो बेटा, अब देखो फाइनली हम अपनी आज की क्लास का आगाज कर रहे हैं, जहां पे हम नस्ट के 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, 2025 के अंदर ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आए थे, तो उनमें से चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर बच्चों ने हमसे शेयर अप करे, उनको हम आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो एग्जामिनर कहते हैं इसका आंसर क्या होगा। भाई देखो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसको यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो हमें पता है कि भाई ये सी एस सी का मतलब होता है cosec, और ये cot आ रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab। तो 2ab क्या बन जाएगा, cosec इंटू कॉट, फिर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का कॉट स्क्वायर थीटा। सही है ना भाई, तो आपने इसको कंबाइन करके तरीके से लिख दिया। अब हम सबको ये बात मालूम है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है, और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि आपके पास दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर cosec स्क्वायर थीटा मौजूद हो, तो cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा के, है ना भाई, ऐसा ही है। तो भाई यहाँ पे देखो आपके पास एक cosec स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इस cosec स्क्वायर थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करवा लूं, चेंज करवा लूं, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। आगे आ रहा है पॉजिटिव का 2 cosec इंटू कॉट थीटा, 2 cosec इंटू कॉट थीटा, 2 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर आगे आ रहा है पॉजिटिव का कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको एड अप करवाओगे तो 1 का 1 एडिट रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2 टाइम्स ऑफ दी कॉट स्क्वायर थीटा, और आगे मौजूद रहेगा मेरे पास सिंपल 2 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर।
तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। देखो हमेशा याद रखिएगा, जब आप दूर से घर पे बैठ के एमसीक्यूज को देख रहे हो तो ना आपको लगता है कि ये बहुत इजी एमसीक्यूज हमें लग रहे हैं। जब पेपर के अंदर वही एमसीक्यूज आते हैं और 200 आपके पास एमसीक्यूज मौजूद होते हैं, तो आसान एमसीक्यूज भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको साथ साथ खुदारा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर ये वाली फनकारी नहीं होती। पेपर के अंदर बच्चे को लगता है कि एमसीक्यूज डिफिकल्ट है, और जब वही एमसीक्यूज आप घर पे आके करते हो, ये ह्यूमन साइको है, ह्यूमन नेचर है, वो चीज आपको बड़ी आसान लगती है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई नर्स का टेस्ट 200 नंबर का है, आपके पास 100 एमसीक्यूज मैथ्स के आ रहे हैं, 60 फिजिक्स के आ रहे हैं, 40 इंग्लिश के आ रहे हैं, और टाइम लिमिट आपको 180 मिनट की गिवन है। तो खुदारा प्रैक्टिस आपने करनी है। आप तैयारी कहीं से भी कवर कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इसका मतलब कोई तैयारी नहीं हो रही। इसीलिए हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सॉल्यूशन मिलता है, आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस जोन मिलता है। यहाँ पे आपको जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, उसकी प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको मल्टीपल जो टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं, वीकली टेस्ट और आपके ग्रैंड टेस्ट, उन सबके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट्स आपको फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के पेपर में आया था नस के नेट नंबर 2 के अंदर। एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास अगर आयोटा की पावर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा की पावर नेगेटिव का स्क्वायर तो किसके बराबर होगा? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास अगर आयोटा की पावर -1 कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो आयोटा की पावर -1 किसके बराबर होता है? भाई आयोटा की पावर -1 का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा 1 बाय आयोटा। ऐसे है ना बेटा? आयोटा की पावर -1 का मतलब क्या है? 1 बाय आयोटा। ओके। और आगे आपके पास आ रहा है पॉजिटिव का आयोटा स्क्वायर, फिर आ रहा है आयोटा का आयोटा, और फिर आ रहा है आयोटा की पावर -2। तो अगेन आयोटा की पावर -2 का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर पॉजिटिव का स्क्वायर। क्योंकि देखो पावर में कभी भी नेगेटिव की अगर वैल्यू आ जाए, उसको अगर आप ऊपर से नीचे भेजोगे तो नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे पास, सिंपल है। अच्छा भाई, तो बेटा देखो अब हमारे पास जैसे 1 बाय आयोटा है, तो इसको पहले सिंपलीफाई इधर ही कर लेते हैं। तो भाई 1 बाय आयोटा को सिंपलीफाई कैसे करोगे? रैशनलाइजेशन के प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि हमारे पास बेसिक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल होता है। तो हमने क्या करा? नेगेटिव का आयोटा से मल्टीप्लाई, नेगेटिव का आयोटा से डिवाइड। इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर आ गया नेगेटिव का आयोटा और नीचे आ गया आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर के। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दुनिया में आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन गया, तो आपके पास सिंपल ये नेगेटिव का आयोटा बच रहा है। यानी कि 1 बाय आयोटा किसके बराबर है? नेगेटिव आयोटा के। और इसको भी सिंपलीफाई करवा लेते हैं 1 बाय आयोटा स्क्वायर को। तो 1 बाय आयोटा स्क्वायर क्या होगा? ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आपके पास ये सिंपल ओवरऑल -1 बन गया। तो यानी कि देखो इससे फायदा क्या हुआ कि 1 बाय आयोटा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? 1 बाय आयोटा की जगह पे आप पुट कर सकते हो नेगेटिव आयोटा को, फिर आगे आ रहा है पॉजिटिव का आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस का आयोटा, और 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? ये बराबर है हमारे पास सिंपल -1 के। तो इससे फायदा ये हुआ कि -1 से पॉजिटिव, नेगेटिव के आयोटा से पॉजिटिव का आयोटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, प्लस का साइन इंटू -1, तो नेगेटिव नेगेटिव ये आ जाएगा मेरे पास -2 के। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल इज दैट। याद रखिएगा पेपर में हर किस्म का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इजी, बहुत एडवांस, बहुत मॉडरेट। खुदारा टाइम मैनेजमेंट अपनी अच्छी करना सीखो, प्रेशर को गेन नहीं करना, आपने प्रेशर को आपने कंट्रोल करना है। 180 मिनट के अंदर 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आप नस के पैटर्न के ऊपर जब सॉल्व कर रहे हो, बार बार इस चीज को ध्यान में रखो, 180 मिनट 200 क्वेश्चन, 180 मिनट 200 क्वेश्चन, ताकि उस प्रेशर को आज से बीट करना स्टार्ट करो, उस प्रेशर को आज से बीट करना स्टार्ट करो। दैट्स द रीजन कि भाई आपको जो वीकली टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको बैच के अंदर लास्ट ईयर के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, आपको लास्ट ईयर के एफएलपीज भी अवेलेबल है। नर्स का नेट नंबर 1 से पहले भी आप लोगों के एफएलपीज कंडक्ट हो रहे होंगे, वीकली टेस्ट आप लोगों के अलग चल रहे हैं। इधर आप सर आफ्ताब की क्लासेस ले रहे हो हमारे पास से, सर हाशिम की क्लासेस ले रहे हो, दोनों आपके लिए फायदेमंद है। तो खुदारा आप लोगों ने बैच के अंदर आपको इस चीज के बहुत ज्यादा तैयारी कवर करवा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इवैल्यूएट टेंजेंट 660। अब टेंजेंट 660 को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाई थी। टेंजेंट 660 को सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है कि भैया इसको आप ब्रेक करवा दो। इसको ब्रेक पहले तो भाई आप देखो टेंजेंट 660 क्वेश्चन आ रहा है, टेंजेंट 660 का मतलब क्या है? ये आपके पास 360 से बड़ी वैल्यू आ रही है। हमें ये बात मालूम है दुनिया के अंदर कोई भी जो एंगुलर रोटेशन होती है, कोई भी जो एंगल होता है, वो एक कंप्लीट चक्कर कहां पे कंप्लीट करता है? 360 डिग्री के ऊपर। 360 डिग्री के बाद हर एंगल क्या करता है? रिपीट करता है। तो यहाँ पे 660 आ रहा है, तो भाई 660 चूंकि 360 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको क्या करवाएंगे? 360 में सब्ट्रैक्ट
करवा देंगे। तो 0 का 0 आ गया, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 300 बच रहा है फाइनली। यानी कि देखो 660 डिग्री का मतलब क्या है कि भाई ये 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको फाइनली 660 को 360 में से सेपरेट करवा दिया, तो 300 बच गया। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि टेंजेंट की बेसिकली वैल्यू गिवन है 300 डिग्री के बराबर। क्योंकि देखो कभी भी अगर 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू आ रही होती है तो हम उसको क्या करते हैं 360 में से माइनस करवाते हैं, जो रिमेनिंग एंगल आता है बेसिकली वो एंगल आपको वही आंसर देगा जो 660 आपको आंसर दे रहा होगा। तो अब ये टेंजेंट 300 आ गया। टेंजेंट 300 कैसे सॉल्व करें कैलकुलेटर के बगैर, क्योंकि नस के टेस्ट में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो सॉल्व करने की मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था। शॉर्टकट क्या था कि भाई इस एंगल को ब्रेक कर दो क्वाड्रेंट एंगल में और रेफरेंस एंगल के अंदर। तो भाई 300 डिग्री को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं क्वाड्रेंट एंगल के अंदर, तो हमें पता है मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 270 प्लस का 30 डिग्री। ऐसा ही है भाई, क्या लिख सकता हूँ 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 किसके बराबर होता है 300 के। तो 270 कैसा एंगल है, ये शॉर्टकट समझ लो भाई, ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, दुनिया में कोई और बंदा नहीं आपको बताएगा। तो आपने 300 को ब्रेक कर दिया क्वाड्रेंट एंगल में और रेफरेंस एंगल के अंदर। तो 270 डिग्री कैसा एंगल है, क्वाड्रेंट एंगल है। क्वाड्रेंट एंगल का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट एंगल का मतलब ये होता है कि देखो तुम्हारे पास चार तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, या तो 0 है, 360 डिग्री है, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270। अगर कभी भी तुम्हारा रेफरेंस एंगल यानी कि तुम्हारा कभी भी क्वाड्रेंट एंगल अगर वाई एक्सिस की लाइन वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको आंसर में चेंज कर देते हैं। अगर कभी भी तुम्हारा क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस वाला होता है तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है आंसर में चेंज हो जाता है। तो टेंजेंट को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। टेंजेंट किस पे चेंज होता है बेटा, टेंजेंट को कन्वर्ट किया जाता है कॉट के ऊपर, और जो भी दूसरा एंगल है, जो भी दूसरा एंगल आ रहा हो उसको आंखें बंद करके एज लिख दोगे। फिर आप देखोगे साइंस को। अब देखो यहाँ पे साइन क्या आएगा, साइन देखने के लिए आप हमेशा क्वेश्चन के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखते हो। तो भाई क्वेश्चन में क्या था, टेंजेंट था। तो 270 प्लस 30 एंगल आपका क्या है 270 प्लस 30, यानी कि 270 से आगे जा रहा हूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस का या फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक का। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल का है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट का है, जबकि फोर्थ आपके पास कॉस का होता है। तो आप क्वेश्चन में चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट का था और एंगल 270 प्लस 30 का है, तो यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे मौजूद हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर हमेशा टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का कॉट 30। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहे हैं मजीद सिंप्लीफाई कर दो। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30। और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 3 के। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा नेगेटिव रूट 3 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई बच्चा कहता है सर ये कैसे किया, एक और क्वेश्चन कोई बताएं इसके ऊपर, मैं एक और बता देता हूं। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। देखो कभी भी आपके पास इस तरह की अगर वैल्यू गिवन हो ना, तो आप हमेशा पहले देखते हो अपने क्वाड्रेंट एंगल को। यहाँ पे भी क्वाड्रेंट एंगल कैसा आ रहा है आपका, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में चेंज हो जाएगा कॉस के ऊपर, जो भी दूसरा एंगल है एज इट इज आ जाएगा। अब लास्ट में अपना साइन देखोगे, 90 माइनस का थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर प्लस का कॉस थीटा आएगा। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अल्लाह भला करे, मैं कहता हूं क्वेश्चन आ रहा है cos 270 माइनस का थीटा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos 270 माइनस थीटा को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ये भी y एक्सिस के ऊपर आ रहा है इत्तेफाक से, तो y एक्सिस का जब कभी भी y एक्सिस का अगर रेफरेंस एंगल होगा तो जो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा इसे कन्वर्ट करवा दोगे, कन्वर्ट हो गया साइन के ऊपर, और जो भी दूसरा एंगल आ रहा है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर cos हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट का होता है, तो आंसर नेगेटिव का साइन थीटा होगा। अच्छा अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंगल हो तो कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्वेश्चन आ जाता है टेंजेंट 180 प्लस का थीटा, या टेंजेंट 180 माइनस का थीटा कर लो, सही है ना। तो अब देखो रेफरेंस एंगल कैसा है, एक्स एक्सिस का, तो अगर रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का होता है तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है आंसर में सेम रहता है, जो भी दूसरा एंगल है वो एज लिखा जाएगा। और 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आपने मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये शॉर्टकट मैंने वहां पे सिखाया था, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। नस्ट में हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इन विच क्वाड्रेंट डज द एक्स लाई। तो भाई हमारे पास जाहिर सी बात है, अगर साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि साइन पे आप कोई एंगल डालो उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है ऑल,
ऑल सिली टॉम कैट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होती है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट होता ही सिर्फ साइन के तो सिर्फ साइन वहां पे पॉजिटिव होता है। थर्ड और फोर्थ के ऊपर साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वहां पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा थर्ड पे, और फोर्थ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा एंगल लाई करेगा, जाहिर सी बात है हमेशा लाई करेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर, सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक इंटीग्रल आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करके बताओ। मजे का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, x इंटू साइन एक्स का क्वेश्चन आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ये वाले क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे सॉल्व करेंगे क्योंकि x इंटू साइन एक्स का क्वेश्चन आ रहा है। मगर जो बच्चा हमारा शागिर्द है वो बोलेगा सर हाशिम ने इसकी एक शॉर्टकट बताया था कि देखो कभी भी तुम्हारे पास अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए और तुम्हारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो भाई यहां पे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना है, हमें मालूम है। मगर सॉल्व करने की एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं। सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है कि भाई तुम्हारे पास कभी भी बाय पार्ट्स अगर एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई हो जाए या एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक पे अप्लाई हो जाए तो सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि भाई तुमने एल्जेब्रिक पार्ट को हमेशा यू कंसीडर करना है और जो ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है उसको वी कंसीडर करना है। अब एल्जेब्रिक पार्ट का तुम कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव लोगे, जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसका कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और अब साइन x का आप कंसेक्यूटिव इंटीग्रेशन लोगे जब तक कि यहां सेकंड स्टेप तक ना पहुंचो या फिर उस स्टेप तक जब तक कि आपको 0 ना मिल रहा हो, यानी कि जहां तक आपको डेरिवेटिव में 0 मिल रहा है वहीं तक उतने स्टेप्स तक आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो। तो साइन x की एक दफा इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव का cos x, फिर नेगेटिव का cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव साइन हेरिटेज cos x की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव का साइन x। अब मैं मजीद इंटीग्रेशन नहीं लूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखो कभी भी एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट को अप्लाई करो। अब उसके बाद क्या करोगे, अब आपने इस तरीके से बचपन में जो लाइनें ड्रॉ करते हैं ना ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी, लाइनें ड्रॉ कर दी कि पहली वाली दूसरे के पास, दूसरी वाली तीसरे के पास। अब यहाँ पे साइन लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो तो भाई प्लस माइनस का माइनस तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स के बराबर। फिर माइनस माइनस पॉजिटिव का ये आ जाएगा साइन एक्स के बराबर। चूंकि यहाँ पे लिमिट्स भी गिवन है तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन में आंसर आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे लिमिट्स गिवन नहीं होती मेरा फाइनल आंसर होता, मगर चूंकि यहाँ पे लिमिट्स भी गिवन है तो आपके पास लिमिट्स क्या आ रही है 2 पाई और पाई। तो अब फाइनली यहाँ पे अब लिमिट्स को अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये एक दफा हो जाएगा नेगेटिव का 2 पाई का 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई प्लस का साइन 2 पाई। ये आपने एक दफा अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस का साइन एक दफा लोअर लिमिट डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे पाई डालोगे तो नेगेटिव का पाई इंटू कॉस पाई, फिर आगे हो जाएगा पॉजिटिव का साइन पाई। अच्छा एक और बड़े मजे की चीज आपको बता देता हूं कि देखो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा आपके पास जो साइन होता है ना, साइन ये एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा आंसर देता है 0 डिग्री। यानी कि साइन एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 0 डिग्री मिलता है, 360 मिलता है या 180 मिलता है। तो साइन जो होता है ना हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 का आंसर देगा। जबकि साइन वाई एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं 90 और 180, 90 और 270, 90 और 270। तो साइन वाई एक्सिस पे कैसा आंसर देता है 1 और -1 का। अच्छा वाइस वर्सा कॉस में क्या होता है, कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आपको हमेशा प्लस का 1 आंसर देगा, नहीं तो -1 देगा 180 के ऊपर। जबकि कॉस हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर कैसा आंसर देता है, ये आपको देता है 0 के बराबर। तो अब जरा वापस आके सॉल्व करो तो देखो नेगेटिव का 2 पाई, इट इज कॉस 2 पाई किसके बराबर होता है, कॉस 2 पाई, 2 पाई का मतलब है 360, यानी कि कॉस 360 पे आंसर कैसा देगा हमेशा आपको, ये देगा पॉजिटिव के 1 के बराबर, सही है। फिर प्लस का साइन 2 पाई, साइन 360 हमेशा 0 के बराबर होता है। अच्छा भाई फिर माइनस का साइन इधर आ गया, माइनस का पाई, कॉस पाई कैसा होता है, कॉस पाई कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री चूंकि नेगेटिव के एक्स के ऊपर आ रहा है तो हमेशा कॉस आंसर कैसा देगा, नेगेटिव का 1 देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का 1 आ गया। और साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है 0 के। अब इसको एडअप करवा लो यार, क्या मुश्किल है। ये बन गया नेगेटिव का 2 पाई और ये माइनस माइनस पॉजिटिव और प्लस माइनस का अगेन माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव के 3 पाई के बराबर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का 3 पाई। तो करेक्ट आंसर शुड बी नेगेटिव का 3 पाई। इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो रहा होगा, कोई मसले की बात नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कंसीडर द वर्ड मिसिसिपी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है इस वाले ट्रिक को। कि भाई कभी भी दुनिया में आपके पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन गिवन हो और यहाँ पे आपके पास कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, तो याद रखिएगा आप अलजेब्रिक फंक्शन का हमेशा क्या लेते हो, कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव लोगे। ये ट्रिक मैंने सिखाई भी है, कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव लेते हो। और जो आपके पास इंटीग्रेशन वाली वैल्यू होती है ना, यानी कि जो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होती है, उसका आप कंसेक्यूटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे जहां तक, यहाँ तक, इस स्टेप तक, जब तक जीरो आपको मिल रहा था ना डेरिवेटिव पे, उस स्टेप तक आप उसका इंटीग्रेशन लेते हो। फिर आप इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करते हो और फिर लाइनों के ऊपर प्लस माइनस का साइन लगाते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हो। इसके आपको काफी सारे क्वेश्चन मेरी इंटीग्रेशन की वीडियोस के अंदर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई कंसीडर द वर्ड मिसिसिपी, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। देखो कभी भी अगर दुनिया में वर्ड्स की अरेंजमेंट आ जाए, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है कि ऊपर आप लेते हो टोटल अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल और नीचे सिर्फ रिपीटेड अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल लेते हो। तो यहाँ पे कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर आ रहे हैं 11 लेटर्स, तो ऊपर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। ऊपर चूंकि 11 लेटर्स आ रहे हैं, नीचे ऊपर आ गया 11 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सिर्फ रिपीटेड लेटर्स। तो एम रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, आई हो रहा है। कितनी दफा हो रहा है आई रिपीट, 1 2 3 4, तो नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल। फिर एस कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, एस भी हो रहा है मेरे पास 4 दफा रिपीट। पी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, पी हो रहा है 2 दफा, तो नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करोगे, तो भाई सिंप्लीफाई बगैर कैलकुलेटर के करना है। तो भाई ऊपर आपने क्या लिया, टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल, नीचे आपने क्या लिया, नीचे आपने लिया सिंपल तरीके से आपने लिया रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल का एक्सपेंड करवाओगे, तो 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, 4 फैक्टोरियल में ले जाके मैंने रोक दिया, ताकि एक नीचे वाला 4 फैक्टोरियल तो एटलीस्ट कट जाए। और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। फिर 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू होती है 24 के बराबर। तो 8 1 जार 8, और 8 3 जार इज 24, फिर 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, फिर 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार इज 6। तो क्या क्या वैल्यू बच गई, मेरे पास बच गया 11, फिर 10, और ये क्या बन गया बेटा, ये 3 बच रहा है यहाँ से, 7 बच रहा है, इसको मैंने क्यों काटा, 8, अच्छा 8 8 भी कटा है ना, सही है। 7 और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 5, इनको आप सॉल्व कर लो। 11 इंटू 10 110, 7 तिया 21, और 5 3 दैट इज 15। अच्छा भाई 21 और 15 को पहले मल्टीप्लाई करें जल्दी से, तो 21 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 5 1 5 5 2 10, क्रॉस का क्रॉस, 1 1 1 एंड 2 1 इज 2, 5 का 5, 0 और 1 0 ही रहेगा, 2 और 1 3, 315 आ गया। अब यानी कि 21 और 15 को जो मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये आ रहा है 315। अब 315 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, मगर देखो 110 के अंदर एंड में 0 आ रहा है, तो एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। एंड में चूंकि 0 आ रहा है ना, तो 0 को एंड में रहने दो और सिंपल 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, 5 1 5, 1 1 1 एंड 3 1 इज 3, क्रॉस का क्रॉस, फिर अगेन 5 1 5, 1 1 1 एंड 3 1 इज 3। तो इसको अगर आप एडअप करवाओ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3 का 3, तो 3 4 6 5, 3 4 6 5, 3 4 6 5, और एंड वाला 0 एरिटिस का एरिटिस, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। कभी भी आप दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हो और किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है ना, तो 0 को आप क्या करते हो, हमेशा एंड में रहने दो, 0 को मल्टीप्लाई करवाने की नीड नहीं है, सिंपल टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, आखिर में 0 लगा दो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इन क्वेश्चंस की लॉजिक खुदारा तरीके से पिक करो। लिमिट्स के क्वेश्चंस की तैयारी प्रॉपर करके जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन अब रिसेंटली नस्ट के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली हमने एक आध साल में बहुत ट्रेंड देखा कि यूजुअली लिमिट्स के अंदर पहले आपके पास सिंपल लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते थे। एल हॉपिटल रूल के क्वेश्चन अभी भी बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन भी एल हॉपिटल रूल के ऊपर है। मगर अब रिसेंट जो एक ट्रेंड आ रहा है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनकी तैयारी खुदारा करके जाइए। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है, आप डाल के चेक कर लो। हमें पता है कि अगर मैं मॉडुलस के अंदर 0 डाल के चेक करूंगा तो मेरे पास ऊपर आंसर क्या आ गया, 0, और नीचे मेरे पास 2x माइनस का 1। यहाँ पे अगर आप 0 भी डालोगे तो ये आपके पास होगा 0 डिवाइडेड बाय -1, तो ऑब्वियसली आपका इन आंसर जो आ रहा होगा वो 0 के बराबर ही आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 एक प्रॉपर नंबर है आपके पास ऊपर, चूंकि एक प्रॉपर आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन अनसेटिस्फाई नहीं हो रहा कि आप आगे किसी और तरीके के ऊपर जाओ, आप आगे एल हॉपिटल रूल के ऊपर जाओ, किसी और मेथड के ऊपर जाओ, डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। मगर जैसे कि अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन और आया हुआ था, और वो एक क्वेश्चन क्या था कि एग्जामिनर ने पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो वहां पे पूछा ये गया था कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्स इंटू साइन एक्स का, सही है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो भाई इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले आपको एक लॉजिक मालूम होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, सही है ना, लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। और हमें ये बात मालूम है कि साइन एक्स जो है वो ऑस्कुलेट करता है, साइन एक्स जो होता है वो लाई करता है -1 से +1 के ऊपर। साइन एक्स की आपके पास रेंज क्या होती है, साइन एक्स की आपके पास जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेके +1 के ऊपर। जबकि x की वैल्यू आपके पास कहां पे लाई कर रही है, इन्फिनिटी के ऊपर। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, इन्फिनिटी के ऊपर। जबकि हमें ये बात मालूम है कि जो sin x होता है इसकी जो रेंज होती है ये तो भाई -1 से लेके +1 के दरमियान के ऊपर होती है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो भाई जहन में रखो कि sin x हमेशा स्टे करता है किसके दरमियान में, -1 के दरमियान में और +1 के दरमियान में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू के अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, सही है। तो क्योंकि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि भाई x जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से होती जाएगी कि अब टिल वो इन्फिनिटी के ऊपर पहुंच जाए। तो x इंटू साइन एक्स क्या होगा, x इंटू साइन एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि भाई कभी कभार पॉजिटिव का जो एक बड़ा नंबर होगा वो आपके पास sin x इज इक्वल टू 1 के ऊपर होगा, कभी कभार जो नेगेटिव का बड़ा नंबर होगा वो sin x इक्वल -1 के ऊपर होगा। तो ये हमेशा जंप करता रहेगा इन दोनों के दरमियान के ऊपर, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू के ऊपर कभी भी सेटल आउट नहीं हो रहा होगा। दैट्स द रीजन कि इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका करेक्ट आंसर क्या आता पेपर के अंदर, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका करेक्ट आंसर पेपर में क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। उसके पीछे आप लॉजिक को समझो कि भाई देखो sin x की जो वैल्यू है वो हमेशा स्टे करती है -1 से लेकर +1 के ऊपर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनिटी पे अप्रोच करने का मतलब ये है कि भाई x की वैल्यू हमेशा बड़ी से बड़ी होती जाएगी अब टिल इन्फिनिटी के ऊपर जा रही है। तो x इंटू साइन एक्स क्या होगा, x इंटू साइन एक्स का मतलब ये होगा कि भाई कभी कभार आपके पास एक बड़ा पॉजिटिव नंबर बनेगा यानी कि sin x इज इक्वल टू 1, कभी कभार एक छोटा नेगेटिव नंबर बनेगा sin x इज इक्वल टू -1, कभी कभार sin x इज इक्वल टू +1 बन रहा होगा, कभी कभार sin x इज इक्वल टू -1 बन रहा होगा। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के दरमियान में जंप करती रहेगी। आपको कभी भी एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही होगी, आपको कभी भी एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी आंसर पे। दैट्स द रीजन कि इसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन रिसेंटली नस्ट के अंदर बहुत दफा पूछा गया, तो खुदारा ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। सिंपल साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल साइन हाइपरबोलिक फंक्शन किसके बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ये बात याद जहन में रखिएगा कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला बराबर होता है ई की पावर पॉजिटिव एक्स फिर आगे नेगेटिव का साइन इंटू ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई कर रहा है, खाली ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई कर रहा है। बहुत दफा आपसे पूछा जाएगा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन किसके बराबर होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बराबर होता है ई की पावर पॉजिटिव एक्स इंटू ई की पावर नेगेटिव एक्स और नीचे डिवीजन में 2। जबकि टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन इन दोनों का डिवीजन होता है, तो ये आपके पास आएगा सिंपल ई की पावर एक्स नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर नेगेटिव एक्स। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। भाई इसको सॉल्व करने का वैसे एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व कर लीजिए, बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना इस क्वेश्चन को निस्बतन ज्यादा आसान है, सही है ना। इस क्वेश्चन को बाय पार्ट्स पे अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है और ज्यादा बेहतर भी है हमारे पास। कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है साइन इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई इंटीग्रेशन का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इंटीग्रेशन का एलन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने का फिर मेथड क्या होता है, आप हमेशा बाय पार्ट्स पे सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप एक वन खुद से कंसीडर कर लेंगे, तो ये आपका u बन गया, ये आपका v बन गया। और याद रखिएगा इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू v का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से u वाली टर्म को लिखोगे इंटीग्रेशन v पे अप्लाई होगा, माइनस का साइन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे u के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे v के ऊपर और फिर बाहर dx का dx आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो भाई अब जरा गौर से देखो u वाली टर्म किसके बराबर है, अच्छा आप हमेशा जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता ना उसको u कहते हो, और वन को जिसका वन का चूंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है तो उसको आप v कंसीडर करोगे। तो u वाली टर्म को मैं एज इट इज एक दफा रहने दूंगा, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा v का यानी कि वन का, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे अब u वाली टर्म के ऊपर। तो भाई इसको डायरेक्टली करना होता है डेरिवेटिव ऑफ u
साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 के ऊपर इंटू dx का dx और बाहर एक dx का dx आ गया। तो भाई साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एज इट इज और 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और फिर 1 की इंटीग्रेशन बराबर होती है x के इंटू dx का dx एज इट इज। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे फर्दर। अब चूंकि आपको यहाँ पे एक दफा इंटीग्रेशन और अप्लाई करनी है, तो नीचे वाले रूट को जब नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे पावर में आ जाएगा नेगेटिव का हाफ, फिर बेस का बाहर डेरिवेटिव क्रिएट करवाओगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है यार इसके अंदर, मुझे बताओ। तो भाई सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का एक्स एज इट इज माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो नीचे आपके पास नीचे अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर था, जब इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये पावर में क्या आ गया, नेगेटिव का हाफ, क्योंकि भाई अंडर रूट बराबर होता है पावर में हाफ के, जब नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर में नेगेटिव का हाफ आ गया इंटू एक्स का एक्स इंटू dx। अब इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। बेस क्या है, बेस आपके पास आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव के 2x के बराबर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 2x। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप क्या करोगे, नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई और नेगेटिव के 2 से डिवाइड। तो भाई नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई और नेगेटिव के 2 से डिवाइड, ताकि बेस का बाहर डेरिवेटिव आ जाए। फिर फाइनली यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स, आगे एक्स का एक्स, नेगेटिव नेगेटिव ये बन गया पॉजिटिव का हाफ। और अब फाइनली इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी तुम्हारे पास फंक्शन पे पावर आ रही थी उसमें एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा नीचे लिखोगे। तो पावर नेगेटिव का हाफ आ रही थी, नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, पॉजिटिव का हाफ ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा, प्लस के सी के साथ ये आपका आंसर आ गया। जब नीचे वाला 2 नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में जाएगा, तो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/1 बन जाएगा, तो इस 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके पास फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस का साइन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में चूंकि हाफ आ रहा है, तो हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा था। इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो भाई, मैंने आपको चूंकि फॉर्मुला करके दिखाया, दैट्स द रीजन। देखो हमेशा ये चीज जहन में रखिएगा मेरा बेटा, आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सिर्फ 100 मिनट के ऊपर, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। 200 एमसीक्यूज अगर आपको 180 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100 मिनट के ऊपर पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो। घर पे बैठ के आप अपने आप को और लिमिटेड टाइम दो। आप जब हमसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, आपके एफएलपीएस कंडक्ट हो रहे हैं, आपके फुल लेंथ पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, तो दैट्स द रीजन कि भाई आप 200 एमसीक्यूज को 180 से पहले कवर करने की कोशिश करोगे, तो पेपर में 180 मिनट में कवर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास हर किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, बाय पार्ट्स के क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं। तो ये चीज जहन में रखनी है आपने। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन x, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर साइन x। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई e की पावर साइन x का एंटी डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई e की पावर साइन x का आपके पास एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, e की पावर साइन x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, अरे सर ये बराबर होगा e की पावर साइन x cos x प्लस c के, इस पर टिक करके आ जाएंगे। हालांकि भाई यहाँ पे आप पहले तो अब ये देखो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करना है ना, आपको पहले तो बच्चे को कंफ्यूज करना है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाएगा कि सर वो देखे ना, हमारे पास e की पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, सर वो e की पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है e की पावर फंक्शन प्लस का c। अरे अल्लाह के बंदे, ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, जब पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अगर e की पावर साइन x की तुम्हें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x बाहर मौजूद होना चाहिए था। यहां पे बाहर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर बाहर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए उस वक्त करेक्ट आंसर होता कि जब आपको क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दी जाती e की पावर साइन x इंटू कॉस x, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करने को एग्जामिनर अगर देता, तो उस सूरत में आपका आंसर होता e की पावर साइन x प्लस का c। उस सूरत में भी ये आंसर नहीं होता भाई, उस सूरत में भी ये आंसर नहीं होता, उस सूरत में भी फिर ये आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। तो अक्सर बच्चे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके आ जाएंगे कि सर e की पावर साइन x की इंटीग्रेशन तो e की पावर साइन x होगा, मगर पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कब है। देखो लोगों को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट इसलिए नहीं लगती कि उन्हें फॉर्मूलाज नहीं आते होते, लोगों को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि रूल्स को भूल जाते हैं। तो भाई रूल क्या है आपके पास, आपके पास रूल ये है कि पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। यहां पे आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बाहर जो पावर में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव नहीं गिवन, तो कभी भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा नो एलिमेंट्री फंक्शन, यानी कि चूंकि बाहर आपको पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं गिवन, दैट्स द रीजन कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो एलिमेंट्री फंक्शन। अब 99% बच्चे तो डायरेक्टली टिक करके आ जाएगा ना, वो डायरेक्टली बगैर सोचे समझे वो बोलेगा कि भाई फलाने टीचर से मैंने पढ़ा था कि भाई ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर साइन एक्स के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वो तो ये टिक करके आएगा। मगर एक जो लॉजिकली बच्चा सोचेगा वो सोचेगा कि भाई पावर का बाहर फंक्शन ही नहीं मौजूद, तो यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नो एलिमेंट्री फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। सो भाई बताने का मकसद ये है कि देखो नर्स के टेस्ट में हर किस्म का आपके पास कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा होगा, खुदारा प्रैक्टिस अपनी अच्छी से अच्छी करें, तैयारी आप कहीं से भी कर लोगे, किसी भी बेकार यूट्यूब से कर लोगे या किसी भी एकेडमी से कर लोगे, बट आपको वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, तमाम का तमाम मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। और आप जो फीस प्रोवाइड करते हो, ऐसा नहीं है कि नर्स के नेट वन पे एक दफा कोर्स कवर हो गया फिर आपको मजीद लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, नहीं, इस फीस के अंदर आपकी नर्स के नेट वन, नेट टू, नेट थ्री, नेट फोर, इसके अलावा पाकिस्तान की जो मजीद यूनिवर्सिटीज हैं आप वहां पे भी अप्लाई करोगे तो जितनी दफा आप कोर्स आपका कवर होगा पूरे साल में, उतनी दफा आपको उसी फीस में आपका कोर्स कवर करवाया जा रहा होगा। आपके पास ये फीस आपकी अगस्त 2026 तक वैलिड होती है। आपको प्रॉपर्ली आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके अलावा मंथली टेस्ट, और आपके बुक के अंदर आपके हाफ ईयरली बुक और कंप्लीट ईयर की बुक के टेस्ट कंडक्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो कंप्लीट वीक के ऊपर मौजूद है। हमने बच्चों को ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करा कि भाई अगर आप वीक डेज की क्लास लेना चाहते हो वीक डेज की ले लो, आप वीकेंड की क्लास लेना चाहते हो सिर्फ वीकेंड की ले लो, नहीं तो आप कंप्लीट वीक की क्लासेस ले सकते हो। आपको पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट हो रहा है या जो लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक और थर्ड टीचर अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह एक और थर्ड टीचर अवेलेबल है प्रैक्टिस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। और जो भी आपके डाउट ग्रुप्स हैं वो अलहदा हैं, यानी कि डाउट फैकल्टी हमारी टोटली अलग है। मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा इदारा बता दो इतनी मेहनत कर रहा हो, कोई भी नहीं कर रहा होगा, 80,000 रुपए चार्ज करेंगे इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। दैट्स द रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नर्स के नेट वन के अंदर भी पोजीशन रही, नेट टू में भी रही, नेट थ्री में भी रही, नेट फोर में भी रही, और हमें अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नर्स के नेट नंबर वन के अंदर भी पोजीशन आने की कभी इम्कानात हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं, हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ वेरी इजी थिंग, नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नर्स में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD कैट के अंदर टॉप किया। और इस साल नर्स के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो, इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां से, खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नर्स के अंदर, दैट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर
हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहां पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारे अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब
यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।